हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो साथ ही आप सभी को पता है कि जियोग्राफी की हमारी क्लास चल रही थी और हम लोग दोस्तों इसमें दो क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारत के तटीय सीमा, ठीक है। और भारत के तट के जो नाम थे वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। जैसे गुजरात का कटीरावाड़ था, आंध्र प्रदेश का उत्तरी सरकार, और केरल का क्या था, मालाबार, तमिलनाडु का कोरोमंडल, कर्नाटक का कन्नड़, उड़ीसा का उत्कल। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने डिस्कस किया था। तो आज सभी लोग दोस्तों टॉपिक डालेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट साथी आज का टॉपिक आपका होने वाला है। और जहां से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो टॉपिक का नाम दोस्तों होगा आपका, टॉपिक क्या है साथी आपका, भारत की नदियां, ठीक है। तो सभी लोग एक बार हेडिंग बना लेंगे, क्या है, भारतीय नदी प्रणाली, ठीक है। भारत की नदियां या फिर भारतीय नदी प्रणाली, भारतीय नदी प्रणाली, ठीक है। सभी लोग हेडिंग बनाएंगे एक बार, भारतीय नदी प्रणाली, ठीक है भाई। सभी लोगों ने हेडिंग बना ली, भारतीय नदी प्रणाली। चलिए, तो इसमें भी हम लोग दोस्तों डिस्कस करते हैं कि भारतीय नदी प्रणाली क्या, कितने प्रकार की, क्या कैसे क्या होती है, ठीक है। चलिए, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर नदी प्रणाली, ठीक है। चलिए, तो नदी प्रणाली में यहां पर लिख लेता हूं। तो अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय नदी प्रणाली की, तो सबसे पहले आप मेरी थोड़ी सी बात सुनेंगे, उसके बाद आप लोग लिखेंगे। और इसकी पीडीएफ आप सभी को दोस्तों टेलीग्राम पर भेज दूंगा। जिसने अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या है नदी प्रणाली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नदी प्रणाली भाई आपकी दो होती हैं, एक तो होती है हिमालय नदी तंत्र और एक होती है आपकी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, एक लिखेंगे हम लोग हिमालय नदी तंत्र और एक क्या लिखेंगे हम लोग, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या लिखता हूं मैं, हिमालय नदी तंत्र, ठीक है। हिमालयी नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र। और दूसरी क्या होती है भाई, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। क्लियर है, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए, और हिमालय नदी तंत्र में दोस्तों कौन कौन सी नदियां आती हैं, थोड़ा उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हिमालय नदी तंत्र में आपकी आती है भाई सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। और दूसरे नंबर पर साथी कौन सी आती है, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और तीसरे नंबर पर साथी अगर हम बात करते हैं तो आती है आपकी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। कौन सी आती है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं और आपको भी दोस्तों उतनी ही मेहनत करनी है जितनी मेहनत मैं आपके लिए यहाँ पर कर रहा हूं, ठीक है। तो कोई भी दोस्तों आपको ऐसी चीज नहीं छोड़नी है जहां से आपको दिक्कत हो। क्लियर है, आपको हर एक चीज दोस्तों बहुत अच्छे से लेकर चलनी है। अच्छा, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसको भी हम कितने भागों में बांटते हैं भाई, दो भागों में, ठीक है। इसे भी हम कितने भागों में बांटते हैं मेरे साथी, दो भागों में। कौन कौन सी भाई, पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां होती हैं, एक पश्चिमी घाट से, ठीक है, पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां, ठीक है, उद्गम वाली नदियां, ठीक है। पश्चिमी घाट से एक उद्गम वाली नदियां होती हैं और एक होती हैं आपकी विंध्य श्रेणी से, ठीक है। एक कौन सी होती हैं, विंध्य श्रेणी से, विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियां, ठीक है, विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियां, ठीक है, उद्गम वाली, विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियां। क्लियर है। चलिए, अच्छा, पश्चिमी घाट से जो आपकी नदियां जो उद्गम होती हैं उनमें कौन कौन सी नदी हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं भाई, पश्चिमी घाट से, ठीक है। तो पश्चिमी घाट से जो उद्गम होती हैं साथी, इनमें कौन कौन सी नदियां हैं इन्हें भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है, तो कौन कौन सी होंगी आपकी, होगी कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी होगी साथी आपकी एक। और इससे आगे की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, कृष्णा नदी और गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी,
कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, और दोस्तों कौन सी होगी इसमें, कावेरी होगी आपकी। ठीक है, कावेरी नदी होगी साथी, और कौन सी होगी आपकी, पेन्नार। ठीक है, और साथी कौन सी होगी आपकी, पेन्नार नदी। ठीक है, ये कौन सी हैं, जो पश्चिमी घाट से उद्गम वाली सभी आपकी ये नदियां हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदी, तो दोस्तों इनमें आपकी आती हैं तीन। ठीक है, कौन सी आती है, एक आती है साथी आपकी महानदी। ठीक है, और दूसरी दोस्तों कौन सी आती है आपकी भाई, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी। और तीसरी साथी कौन सी आती है आपकी, यहीं पर ही आपकी आती है दोस्तों तापी नदी। ठीक है, तापी नदी। तो ये इतना ओवरव्यू आपको देना था नदियों के बारे में। ठीक है, तो साथ ही आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, और लाइक कर दें, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त क्लास आज की भी आपकी रहने वाली है ये। ठीक है, सॉरी दोस्तों, अभी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई, तो थोड़ा बहुत जब मैं बोलता हूँ तो खांसी वगैरह आने लगती है। डेंगू का भाई बिल्कुल जान निकाल के ले गया डेंगू मेरी, सही बता रहा हूँ इस बात को मैं। ठीक है, तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। अच्छा, हिमालय की नदियां क्या होती हैं, बहुत से बच्चे पूछते होंगे, या उनके मन में डाउट ऐसा आ रहा होगा मेरे दोस्त कि सर ये आपने हिमालय नदी तंत्र लिखाया है, ये क्या है, इसमें होता क्या है। तो जो हिमालय की नदियां होती है ना, वो अपनी युवा अवस्था में होती हैं यहाँ पर, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ये नदियां ज्यादा से ज्यादा अपर्दन करती हैं और लंबी दूरी तय करने में, या फिर लंबी दूरी तय कर अपने मुहाने में गिरती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं हिमालय नदी तंत्र को। और हिमालय नदी तंत्र में सबसे पहले नदी कौन सी है भाई आपकी, सिंधु नदी तंत्र। तो चलिए सिंधु नदी तंत्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग बना लीजिए भैया, पहली सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र, सभी लोग हेडिंग बना के लिखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कुल लंबाई की, ठीक है, तो इसकी हम लोग बात करते हैं पहले कुल लंबाई। तो इसकी कुल लंबाई दोस्तों कितनी है, 2880 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र की अगर हम लोग कुल लंबाई की बात करते हैं तो 2880 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है, जबकि भारत में यह 1414 किलोमीटर बहती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई तो हो गई। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में, ठीक है, तो भारत में इसकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं या कितनी लंबी बहती है, तो आपकी कितनी बहती है भाई, 1414 किलोमीटर। ठीक है, अब भारत में बहती है तो इसमें डाउट आपको क्लियर हो रहा होगा कि सर ये और किसी देश में बहती है, तो किस किस देशों से ये बहती है, आपके मन में ये डाउट बिल्कुल उठ रहा होगा। ठीक है, और सिंधु नदी तंत्र में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां भी आती हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम देखते हैं ये बहती कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये दोस्तों कहाँ भाई, इसकी सीधे सीधे कहाँ जाती है भाई, ये जाती है दोस्तों आपकी चीन। ठीक है, फिर ये आती है इंडिया, फिर ये इंडिया से दोस्तों कहाँ जाती है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान से दोस्तों कहाँ जाती है, ये अरब सागर में गिरती है जाकर। ठीक है भाई, अरब सागर में। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भाई इसकी कुछ सहायक नदियां। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियां हम लोग देख लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग लिखेंगे भाई क्या चीज, सहायक, सहायक नदियां। ठीक है मेरे दोस्त, सहायक नदियां। चलिए सहायक नदियां भी हम लोग साथ ही देख लेते हैं। तो सहायक नदियां भाई आप लिखेंगे सभी लोग झेलम। ठीक है, क्या लिखेंगे सभी लोग भाई, झेलम। ठीक है, सभी लोग लिखेंगे झेलम। और ये दोस्तों कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है बेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बेरीनाग झील, वेरी नाग झील इसका उद्गम स्थल है ये। ठीक है, वेरी नाग झील, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चाहे आप यहां लिख सकते हैं उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। ठीक है भाई, झेलम का क्या है, बेरी नाग झील, जम्मू कश्मीर में। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद बात करेंगे भाई किसकी, चिनाव की, चिनाव नदी की। ठीक है, ये कहां पड़ती है भाई, बाड़ा लाचला दर्रा। ठीक है, बाड़ा
लाचला या लचाला भी कई जगह दिखता है दोस्तों, बारा लाचला दर्रा। ठीक है, बारा लाचला दर्रा, ये दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है साथ ही आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। मैं अभी आपको दर्रों के बारे में भी बताऊंगा और मैं आपको पर्वत के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप क्लास में बने रहें भाई। ठीक है, चिनाव के बाद दोस्तों आती है रावी। और दोस्तों चिनाव से ये आप याद रखेंगे, ये सबसे बड़ी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी। रावी नदी की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई? रोहतांग दर्रे में। ठीक है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है भाई रोहतांग दर्रा? ये भी पड़ता है साथ ही आपका कहाँ भाई? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद साथ ही कौन सी आती है आपकी? व्यास नदी। ठीक है, व्यास, व्यास नदी दोस्तों कहाँ पड़ती है? व्यास कुंड में। ठीक है, ये कहाँ पड़ती है साथी मेरे? व्यास कुंड। व्यास नदी साथी कहाँ पड़ती है? व्यास कुंड में पड़ती है। ये भी साथी कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है साथी आपकी सतलज। सतलज, तो सतलज की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये पड़ती है साथी आपकी कहाँ भाई? तिब्बत। ठीक है, तिब्बत। और इसका क्या है भाई सतलज का? ये पड़ती है मानसरोवर झील के पास, राकस ताल है उसमें। ठीक है, तिब्बत मानसरोवर झील के पास। ठीक है, मानसरोवर, मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास राकस ताल। ठीक है भाई, राकस ताल। चलिए आगे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर क्या होता है? एक सिंधु जल समझौता होता है 1960 में। ठीक है, यहीं पर क्या होता है भाई? एक यहीं पर होता है जल समझौता। ठीक है, तो आप लिखेंगे भाई जल समझौता। तो जल समझौता सभी लोग आप लोग लिखेंगे भाई कब होता है? 1960 में। ठीक है, जिसमें दोस्तों जल समझौते में क्या होता है भाई? सिंधु नदी तंत्र में कि 20% जो पानी है, ठीक है, पाकिस्तान सिंधु नदी तंत्र का 80% पानी प्रयोग कर सकता है और 20% भारत। मतलब यहाँ पर समझौते में साथी क्या होता है जल समझौते में कि जो 20% वाटर है, ठीक है, 20% पानी जो है वो यूज करेगा कौन भाई? भारत। ठीक है, इस समझौते में ये बातें तय होती हैं। और जो बचा आपका 80% पानी, वो कौन रखेगा भाई? वो रखेगा आपका पाकिस्तान। ठीक है, तो इस समझौते में क्या होता है? ये बात आपकी तय होती है 1960 में। वर्ल्ड बैंक भी दोस्तों इसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो क्या होता है जल समझौते में कि 20% पानी जो है वो है सिंधु, जैसी सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार अगर मैं आपसे कहूं तो भारत सिंधु नदी तंत्र का 20% पानी, जबकि पाकिस्तान सिंधु नदी तंत्र का 80% पानी प्रयोग कर सकता है। ये बातें हमारी जल समझौते में तय होती हैं आपकी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। सभी लोग एक बार कमेंट करके इसकी लंबाई मुझे बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी की। सभी लोग बताएंगे एक बार। तो दोस्तों इसकी लंबाई आप लोग लिखिएगा। इसकी लंबाई है साथी 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर साथी इसकी लंबाई है। और अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों ये कहाँ कहाँ से बहती है, तो ये दोस्तों चीन, ठीक है, फिर इंडिया, उसके बाद दोस्तों कहाँ भाई? बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर साथी मेरे? बांग्लादेश। चलिए, और यह सबसे लंबा नदी तंत्र है। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि ये भारत में इसकी लंबाई अगर हम बात करते हैं ना, 2900 किलोमीटर तो ये लंबाई टोटल है। अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत में इसकी कितनी लंबाई है, तो भारत में है साथी 951 किलोमीटर। ठीक है, भारत में कितनी है भाई? 951 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है साथी वो मानसरोवर झील के निकट राकसताल, तिब्बत में स्थित है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इसका क्या भाई? हम लोग इसकी बात करते हैं उद्गम स्थल की। ठीक है, उद्गम स्थल।
उद्गम स्थल की साथी अगर हम लोग बात करते हैं तो उद्गम स्थल क्या है भाई, मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास, ठीक है, मानसरोवर झील के पास राकसताल तिब्बत में स्थित है। ठीक है, और इसे चेमा युंगडांग हिमनद भी दोस्तों कई जगह लिखा मिलेगा, चेमा युंगडांग हिमनद। ठीक है, चलिए, तो क्या है, इसे जहां इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे सांगपो के नाम से भी भाई जाना जाता है। तो आप लोग लिखेंगे भाई इसको क्या, सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से भी इसे क्या करते हैं भाई, जाना जाता है। तिब्बत से निकलकर यह हिमालय के समांतर बहती हुई नामचा बारवा पर्वत होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग कहा जाता है। ठीक है, इसे अगर हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, तो मेन मेन टॉपिक्स, मेन मेन चीजें हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, दिहांग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में साथी इसे को क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ देख लेते हैं, ऐसे ही कुछ नाम और हैं दोस्तों, तो मैं कुछ नाम आपको लिख के दिखा देता हूं, जैसे नाम और स्थान। ठीक है, इस नदी को किस नाम से किस स्थान पर जाना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था सांगपो। ठीक है, ये देखिए, ये बताया था मैंने आपको सांगपो। ठीक है, तो सांगपो इसे कहाँ कहते हैं भाई, चीन में कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको दिहांग। ठीक है, दिहांग इसे कहाँ कहते हैं भाई, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र दोस्तों इसे कहाँ कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र इसे कहा जाता है असम में। ठीक है, जमुना इसे कहाँ कहा जाता है भाई, जमुना। तो जमुना कहा जाता है साथ ही इसको बांग्लादेश में। ठीक है, तो जमुना इसे कहाँ कहा जाता है मेरे दोस्त, बांग्लादेश में। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करता हूं मैं, इसकी सहायक नदियां, ठीक है, सहायक नदियां, अगर इसकी सहायक नदियों की हम लोग बात करें मेरे दोस्त, तो कौन कौन सी हैं आपकी, एक तो है साथ ही इसकी धनसिरी। ठीक है, धनसिरी है आपकी। एक कौन सी है दोस्तों, सुबनसिरी। ठीक है, सुबनसिरी। दोस्तों और कौन सी है, मानस है। ठीक है, और कौन सी है, लोहित है, मानस है, लोहित है, और कौन सी है भाई आपकी, तिस्ता। ठीक है, और तिस्ता मैंने आपको बताया था, तिस्ता नदी विवाद, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था तिस्ता नदी विवाद। तो आप बताइए तिस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों मैंने बताया था तिस्ता नदी विवाद भारत प्लस बांग्लादेश के बीच। इस बात को आप लोग याद रखेंगे हर क्लास में। ठीक है भाई, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अच्छा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर दोस्तों कौन सा वो बनाती हैं, डेल्टा। तो इसको स्टार बना के आप लोग लिखेंगे भाई, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर दोस्तों बनाती हैं आपकी सुंदरवन डेल्टा। ठीक है भाई, सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इस पे दोस्तों 2-3 स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा से अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग निकालने की कोशिश करें दोस्तों मेरे, तो सुंदरवन डेल्टा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा आपका, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये आपका। ठीक है, स्थित कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका स्थित है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। कई जगह दोस्तों आपको ये मिलेगा, देखा हुआ बी ऑफ बी, बैंक ऑफ बड़ौदा मत समझ लेना, ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है भाई। दोस्तों यहाँ पर वन पाए जाते हैं जिन वन को हम कहते हैं मैग्रोव वन। ठीक है, मैग्रोव, मैग्रोव वन पाए जाते हैं।
ठीक है, मैंग्रोव बन पाए जाते हैं। अच्छा, इसका कितना भाग आपका भारत में है दोस्तों, तो आपका याद रखेंगे आप, 1/3 भाग जो है आपका वो भारत में साथी, और आपका 2/3 भाग पड़ता है साथी आपका कहाँ भाई, बांग्लादेश में। ठीक है, तो इतनी चीजें आप सभी लोग याद रखेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र की एक संयुक्त धारा साथी आपसे पूछ सकता है, तो स्टार बना के लिखेंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। ठीक है, मेघना कहलाती है, इसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे, मेघना कहलाती है। अगर नोट नहीं करना है तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब चलते हैं भाई अपनी विश्व फेमस नदी की तरफ, जो है आपकी गंगा नदी। ठीक है, ये विश्व फेमस नदी आप सभी को पता होगा भाई, गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी पे चलते हैं साथ ही हम लोग, और देख लेते हैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट गंगा नदी के बारे में। ठीक है, तो चलिए सभी लोग एक बार क्लास को भाई लाइक कर देंगे, आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए क्लास को। चलिए, तो क्या लिखेंगे भाई हम लोग, गंगा नदी। ठीक है, चलिए, तो गंगा रिवर या फिर आपकी गंगा नदी। ठीक है भाई मेरे, गंगा नदी, गंगा भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और यह सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही आपकी बहती है। ठीक है, अगर बात करते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री हिमनद है। इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है गंगा को। पश्चिम बंगाल में यह ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं गंगा नदी के बारे में, है नहीं। चलिए गंगा नदी, तो गंगा नदी की बात करते हैं इसकी लंबाई की सबसे पहले। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी बताई मैंने अभी आपको, 2525 किलोमीटर। ठीक है, इसको राष्ट्रीय नदी दोस्तों घोषित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसे दिया गया दोस्तों आपका कब, 4 नवंबर सन 2008 में घोषित हुआ। ठीक है, सन 2008 में घोषित। ठीक है मेरे दोस्त, और मैं आपको क्या बताया था भाई, उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, ये बहती साथी कहाँ है, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो सर्वाधिक दोस्तों कहाँ बहती है ये, सर्वाधिक, सर्वाधिक कहाँ बहती है भाई आपकी, उत्तर प्रदेश में। क्लियर है मेरे दोस्त, सर्वाधिक कहाँ बहती है भाई, गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है। ठीक है, बहती सर्वाधिक कहाँ है भाई, उत्तर प्रदेश में। अगर बात करते हैं इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ है आपका, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो उद्गम स्थल सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पड़ता है इसका, उत्तराखंड में। क्लियर है, उद्गम स्थल कहाँ है भाई, उत्तराखंड, और ये दोस्तों कहाँ पड़ती है, उत्तरकाशी, उत्तराखंड उत्तर काशी हिमनद। ठीक है, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में। ठीक है भाई, उत्तरकाशी गंगोत्री हिमनद। ठीक है भाई, उत्तरकाशी गंगोत्री हिमनद है। ठीक है भाई, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। ये 5 राज्यों से दोस्तों होकर जाती है, कौन कौन से वो 5 राज्य हैं उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 5 राज्यों से कौन कौन से दोस्तों राज्य है आपके, उत्तराखंड है आपका एक तो। ठीक है, दूसरा क्या है, यूपी, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा बहती है। ठीक है, सर्वाधिक लिख लीजिएगा इसके आगे। यूपी के बाद दोस्तों बिहार, बिहार के बाद दोस्तों आती है झारखंड। ठीक है, झारखंड, और ये यहाँ पे सबसे कम दोस्तों है। ठीक है, झारखंड में। उसके बाद दोस्तों कहाँ है, वेस्ट बंगाल। ठीक है भाई, वेस्ट बंगाल,
उसके बाद दोस्तों आपकी है बांग्लादेश। बांग्लादेश तो इन इन जगहों से दोस्तों ये बहकर जाती है। और बांग्लादेश में दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाता है, अपनी गंगा को? तो बांग्लादेश में से जाना जाता है भाई पद्मा के नाम से। अभी मैंने आपको बताया था, बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में यह ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर क्या करती है भाई, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में यह ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर, चलो लिखवा देता हूं आपके साथ, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में ये क्या करती है भाई, गंगा नदी क्या करती है, गंगा और प्लस ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है ये, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना देती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है भाई, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा भाई, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका 20% बंगाल में है तथा 80% भाग बांग्लादेश में है, ठीक है। जिसका सुंदरबन डेल्टा की ही अगर हम लोग बात करते हैं, जिसका क्या है भाई 20% जो भाग है साथी, वो कहाँ है साथी, आपका बंगाल में, ठीक है। 20% भाग बंगाल में और 80% साथी भाग कहाँ है आपका, बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में है, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर हम लोग बात करते हैं तो यमुना है, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, सहायक नदी कौन सी बताई मैंने भाई आपको, यमुना, ठीक है, यमुना। ये सबसे बड़ी है, सहायक नदी है गंगा की सबसे बड़ी, ठीक है। तो आप लोग ये चीज याद रखेंगे। तो सबसे बड़ी जो इसकी सहायक नदी है साथी वो कौन सी है आपकी, वो है सहायक नदी सबसे बड़ी इसकी दोस्तों यमुना, ठीक है। सबसे बड़ी दोस्तों कौन सी है सहायक नदी इसकी, यमुना है। क्लियर है मेरे साथी मेरे दोस्त? अच्छा यमुना क्या है, इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पर यमुना की, तो दोस्तों इसकी लंबाई आपको मिलेगी साथी 1376 किलोमीटर, ठीक है, इसकी लंबाई। क्लियर है, यमुना की लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर है, ठीक है। जो उत्तराखंड में, ठीक है, जो उत्तराखंड हिमनद से निकलती है, गंगा सर्वप्रथम मैदानों में ऋषिकेश से प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे कि उत्तराखंड में कहाँ से प्रवेश करती है, रे ऋषिकेश से, ठीक है। गंगा सर्वप्रथम मैदानों में आपकी क्या है, ऋषिकेश से प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में बिजनौर से। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो आप क्वेश्चन आ सकता है, तो उत्तर प्रदेश में ये भाई प्रवेश करती है कहाँ से, बिजनौर, ठीक है। बिजनौर से उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है। इसकी सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है, महानंदा है, ठीक है। इसकी सबसे पूर्वी सहायक नदी, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे पूर्वी सहायक नदी, तो इसकी पूर्वी सहायक नदी कौन सी है भाई, महानंदा है, ठीक है, महानंदा। इसकी पूर्वी जो सहायक नदी है वो है महानंदा, जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलती है। और ये निकलती कहाँ से है भाई, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से, ठीक है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलती है, ठीक है। महानंदा है जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से आपकी निकलती है, और ये क्या करती है, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ठीक है। ये क्या करती है, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है मेघना नाम से, ठीक है, मेघना नाम से। ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है मेघना नाम से, ठीक है। रामगंगा इसकी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड नैनीताल से निकलकर बरेली होते हुए फर्रुखाबाद में इसकी मुख्य धारा से मिलती है, ठीक है। तो बरेली में तो हम लोग बैठे ही हैं इस समय। तो गंगा के बारे में दोस्तों आप इतनी सब चीजें याद रखेंगे, ठीक है। इतनी सब चीजें आप लोग याद मेरे दोस्त रखेंगे। बिहार में दोस्तों इसे कोशी नदी कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ठीक है, कोशी नदी बिहार में, ठीक है। कोशी नदी क्या है, बिहार में, या फिर कोशी नदी को क्या कहते हैं भाई, बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं,
ठीक है। गोमती कहाँ पड़ती है? लखनऊ में पड़ती है। घाघरा सरयू अयोध्या में। गंडक है, महानंदा है, ठीक है। और परखा बांध में जो पद्मा आपकी पड़ती है। इन सब चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें सभी चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज साथ ही हम लोग यहीं तक करते हैं अपना हिमालय नदी तंत्र तक, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे भाई दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। जिसमें हम लोग महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। आप बेफिक्र रहें दोस्तों, 20 तारीख से पहले पहले, 20 सितंबर से पहले मैं दोस्तों आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। तब तक आपका जो कोर्स कंप्लीट हो चुका है उसे दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन करें और अच्छे से पढ़ें हर एक चीज़ को, ठीक है मेरे दोस्त। क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा सही है नहीं, तो मैं फिर भी दोस्तों आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ लगातार। तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपके लिए आज दोस्तों तीनों दिन की पीडीएफ भेज दी जाएगी, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। ये तीनों दिन की दोस्तों पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर आज भेज दी जाएगी। तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।